आज हम लोग ये त्रिकोणमिति के मानों को देखेंगे और आसानी पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके मान जान लेने पर हम कॉस को आसानी से निकाल सकते हैं, इसके साथ सेक को भी निकाल सकते हैं और कोसेक को भी निकाल सकते हैं। इतना तो हम जान रहे हैं कि साइन का पूरक कॉस होता है, यानी साइन 0 होगा तो कॉस 90 होगा। मतलब 0 और 90 को जोड़ने पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस कारण 0 और 90 को जोड़ने पर 90 बनता है। तो साइन 0 और कॉस 90, यानी जो मान साइन 0 का होगा वही मान कॉस 90 का होगा, अर्थात कॉस 90 का मान आपका 0 होगा। इसी अनुसार मान लिया जाए कि हमसे कोई कॉस 30 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 30 के मान के लिए कॉस 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 पूरेगा। तो कॉस 30 में अगर हम 60 जोड़ देते हैं यानी साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि √3/2 होता है, वही वैल्यू कॉस 30 का होगा। कॉस 30 का वैल्यू इसी अनुसार √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग से कोई पूछते कि कॉस 45 का वैल्यू, तो कॉस 45 के लिए 45 ऐड करेंगे साइन में, तो साइन 45, तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ये तो पूरक है ही, तो एक दूसरे का पूरक है, तो यहाँ पर 1/√2 होगा। इसी प्रकार कॉस 0 के लिए हम जाएंगे साइन 90 पर, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान भी यहाँ 1 होगा। इसी अनुसार हम लोग से कोई पूछते हैं कि कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 में कितना डिग्री कम हो रहा है, तो 30 डिग्री कम हो रहा है, तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो यहाँ 1/2। अब इसी अनुसार हम लोग जानते हैं कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो जान रहे हैं कि कॉसेक 30 का वैल्यू अगर कोई पूछ दिया कॉसेक 30, तो जाएंगे साइन 30 पर, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 को अगर हम पलट देते हैं तो 2/1, मतलब 2/1 यानी केवल 2, यानी केवल 2। इसी अनुसार हमसे अगर कोई पूछ देवे कि कॉसेक 60, कॉसेक 60, तो जाएंगे साइन 60 पर, और साइन 60 का मान हमें भली बात याद है कि √3/2 होता है, और √3/2 को अगर पलट देते हैं तो 2/√3, 2/√3। और इसी प्रकार हमसे अगर कोई पूछ दे रहा है कि कॉसेक 45, कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 के लिए जाएंगे साइन 45 पर ही, और साइन 45 के मान को उलट देंगे। साइन 45 के मान हमें याद है कि 1/√2, 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1, मतलब √2। और इसी अनुसार हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग को मालूम करना है कॉसेक 0, कॉसेक 0, तो जाएंगे कहाँ साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो 0 को अगर हम उलटते हैं तो जानते हैं कि इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव को अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग से कोई पूछ दे कि कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 का मान के लिए साइन 90 पर जाएंगे, और साइन 90 के मान 1 होता है, और उस 1 को उलट देंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है। सेक के मान ज्ञात करने के लिए भी हम लोग साइन को ही माध्यम मानेंगे। जैसे हम लोग से कोई पूछ देगा कि सेक 30 का मान बताइए, क्या पूछेगा सेक 30 का मान बताइए, तो सेक 30 के मान बताने के लिए हम लोग साइन 60 पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग कॉसेक में देखे थे कि कॉसेक में हम लोगों से पूछ रहा था कि कॉसेक 30 का, तो हम लोग साइन 30 पर चल जाते थे। लेकिन इसमें अगर सेक में पूछेगा, सेक में 30 पूछेगा, तो साइन 30 पर नहीं जाएंगे, साइन 30 पर नहीं जाएंगे। सेक 30 पूछेगा तो सेक 30 पूछेगा तो साइन 60 पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, साइन 60 पर जाएंगे। तो सेक 30 का मान पूछा तो साइन 60 पर जाएंगे, और साइन 60 का मान हमें जानते हैं कि √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान √3/2 को लाकर पलट देंगे तो √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार अगर हम लोगों से कोई पूछ दे सेक 60, सेक 60,
तो सेक 60 के लिए साइन 30 पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? साइन 30 पर। और साइन 30 का मान हम लोग जान रहे हैं कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 मतलब 2। इसी प्रकार अगर हम लोगों से कोई पूछ देवे कि सेक 45 तो कहाँ जाएंगे? साइन 45। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 मतलब कि। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सेक 90 के लिए, तो सेक 90 के लिए जाएंगे साइन 0 पर। सेक 90 के लिए कहाँ जाएंगे? साइन 0 पर। और साइन 0 का मान होता है 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। अब इसी प्रकार हम लोगों से कोई पूछ देवे सेक 0 तो सेक 0 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा तो 90 जोड़ेंगे। तो 90 जोड़ेंगे तो हमारा सेक 0 के लिए साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का उल्टा 1 होता है। इसी प्रकार सेक 0 का मान 1। 0 के मान 0 होता है। और यहाँ पर हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि tan 30 और tan 60 में, क्योंकि tan 30 में 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो इसको याद रखने के लिए tan 30 मतलब छोटा है और tan 60 मतलब 60 बड़ा है। तो 30 के लिए 1/√3 देते हैं, 1/√3 देते हैं। 1/√3 छोटा है और √3 बड़ा है। तो इसके लिए tan 30 के लिए 1/√3, क्योंकि ये छोटा है, बटा में है। और tan 60 के लिए √3, क्योंकि √3 बड़ा है। ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि 1/√3 छोटा पड़ेगा और ये बड़ा पड़ेगा। तो 30 के लिए 1/√3 और 60 के लिए √3। इस प्रकार हम लोग याद करने के लिए देखते हैं कि tan 30 को छोटका के नाम से रखेंगे और छोटका को बोलेंगे 1/√3 और tan 60 को बड़का बोलेंगे और बड़का को क्यों रखेंगे √3, क्योंकि √3 का मान ज्यादा होगा और 1/√3 का मान कम होगा। अब इसके बाद देखते हैं tan 45। तो tan 45 को आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 45 का मान 1 होता है और tan 90 का मान आपका इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है। हम सब जानते हैं कि cot का पूरक tan होता है। cot का पूरक tan होता है। तो cot 30 के मान के लिए tan 60 पर जाएंगे। cot 30 के मान के लिए tan 60 पर जाएंगे और tan 60 का जो मान होता है वही मान cot 30 का होगा। नहीं समझे? cot 30 के मान के लिए tan 60 पर जाएंगे और tan 60 को हम लोग बड़का बोलते थे और बड़का को √3, तो उसी cot 30 को बोलेंगे √3। इसी प्रकार हम लोग को cot 60 के मान जानना होगा। तो cot 60 का पूरक होता है tan 30 और tan 30 को बोलते हैं छोटका और छोटका का होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1/3। इसी प्रकार cot 45 के लिए जाएंगे tan 45 पर। tan 45 का मान 1 होता है और इस 1 को यहाँ पर लिख दिए। अब इसी प्रकार cot 0, तो cot 0 के लिए कहां पर जाएंगे? tan 90 पर। और tan 90 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित के लिए यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे। अपरिभाषित का साइन ये होता है। इसी अनुसार लास्ट हम लोग का है cot 90। cot 90 को मान ज्ञात करने के लिए tan 0 पर जाएंगे और tan 0 का मान 0 होता है, तो cot 90 का मान भी 0 ही होगा। इस प्रकार हम लोग पूरे मान को देखें। इसको रिपीट करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि हमें साइन का मान याद करना है और केवल tan का मान याद करना है। साइन का मान अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो cos का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि cos और साइन एक दूसरे के पूरक है। और उसके बाद सेक कौशिक का आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा साइन होता है। तो 30 पूछे कौशिक 30 पूछे तो साइन 30 का मान को उलट देंगे। इस अनुसार हम लोग फिर सेक को देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? सेक को। सेक 30 पूछे तो साइन 60 पर जाकर मान को उलट देंगे।
मान को उलट देना मतलब मान लीजिए √3/2 कह रहा है तो 2/√3 कर देंगे। इसी अनुसार हम लोग इस माध्यम से आसानी से हम लोग ये रेशियो के मानों को याद कर सकते हैं। बार बार देखिए और बार बार रिपीट करिएगा तो आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं।